तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि अपने इंद्रियों को अगर आप एकदम बंद कर लोगे तो आपकी नैतिक क्रिया बंद हो जाएगी। नैतिक क्रिया बंद हो जाएगी तो अपना गृहस्थ जीवन हम कैसे चला पाएंगे, हम उसमें फेल कर जाएंगे। तो ये हो गया इंद्रियों को बस में करने का तरीका एकदम सही नहीं है, ये साबित हो गया। अब है जो इंद्रियों को बस में नहीं हम कर सकते हैं, अब इसके ऊपर मन आता है। तो मन के बारे में भी भगवान कहते हैं कि मन को भी तुम बस में नहीं कर सकते। काहे कि मन इतना अथी है, स्ट्रांग है कि हम जब सो जाते हैं, एकदम सो जाते हैं गहरी निद्रा में, तब मेरा आंख बंद रहता है, कान से कुछ हम खटखुट भी होता है तो उस समय देखिएगा गहरी निद्रा में सोए हुए हैं तो हम अगल बगल कोई आवाज भी आता है तो सुनाई नहीं पड़ता है। सुगंध भी कोई आया या दुर्गंध नाक में पता नहीं चलता है, मुंह तो बंदे रहता है, ना बोल सकते हैं ना कुछ खा सकते हैं। उससे उस समय हमारी सारी इंद्रियां बंद रहती है, हम एकदम सोए रहते हैं, हम लाश के समान है, खाली हमारा सांस चल रहा है, लेकिन मन एकदम क्रियाशील रहता है। उतनी गहरी निद्रा में सो के भी मेरा मन एकदम क्रियाशील रहता है। 10 को सपना आपको आएगा, मन अपना काम करते रहता है उसमें। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मन को भी हम बस में नहीं कर सकते हैं, मन भी हमारा बस में नहीं हो सकता है, वो बहुत स्ट्रांग है। अब उसके ऊपर है बुद्धि। तो बुद्धि को हम बस में कैसे करेंगे, वो तो इससे भी बड़ा इंटेलिजेंट है जो मन को चलाता है। तो हम बुद्धि को भी नहीं कर सकते हैं बस में। तो बुद्धि से ऊपर पावरफुल क्या है, आत्मा। तो आत्मा जो है वो एक्चुअली परमात्मा के बगल में रहता है। तो उस आत्मा को अगर हम कंट्रोल करें तो हमारा बुद्धि ऑटोमेटिक कंट्रोल में आएगा, हमारा मन भी ऑटोमेटिक कंट्रोल में आएगा, और हमारे मन के बाद हमारा इंद्री भी ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाएगा। तो आत्मा को हमको कंट्रोल करना है, तो ऊपर से हमको कंट्रोल करना। अभी तक भगवान बता रहे थे नीचे से कंट्रोल करना, मन इंद्रियों को बस में कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। तो जैसे आप देखते हैं कि वॉइस में जो बहुत लड़का है, ठीक है, सब चीज उसका कंट्रोल में है, लेकिन जब वो बाहर जाता है, नौकरी करता है, तो बहुत सा लड़का वो क्या कहते हैं, जिस तरह वॉइस में रहता है उस समय उस तरह से वहां नहीं रह पाता है, उसमें त्रुटियां आ जाती हैं। लेकिन खैर चूंकि ट्रेनिंग मिल चुका है तो अपने जिंदगी के किसी पड़ाव में फिर वो रिवर्स गियर में आ सकता है, फिर अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने, चूंकि उसको अभ्यास है कंट्रोल करने का, तो फिर जिंदगी हो सकता है 20-25 साल 30 साल के बाद फिर वो पुराने अवस्था में आ सकता है, क्योंकि वो अभ्यस्त था एक समय में, 2-3 साल उसका ट्रेनिंग ले चुका था, इसलिए उसको उसमें फिर जाने में, तो उस रास्ते पर जाने में उसको सुविधा रहती। तो उसी तरह है, जो हमको आत्मा जो है, तो हो पहले तो सिखाया गया इंद्रियों को बस में कीजिए, इंद्रियों को बस में कीजिएगा तो मन बस में होगा, मन से इंटेलिजेंट फिर आत्मा हो। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं, इंद्रियों को बस में करना मुश्किल है, मन को बस में करना मुश्किल है, आत्मा इंटेलिजेंस जो बुद्धि है उसको करने में मुश्किल है, तो क्या है, आत्मा है, आत्मा को बस में कीजिए। ये ठीक उसी तरह है जैसे हम अगर देखते हैं किसी ऑफिस में या किसी देश में, राजनेता जो है, जो सुपर पावर जो होता है वो जैसा करता है तो नीचे का जो पावरफुल आदमी है उस वो ऐसा वैसा करता है। अगर हमारा चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जो सुपर, एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर क्या होता है, टॉप में होता है चीफ मिनिस्टर, या देश का टॉप पर क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर अगर घूस खाता चाहता है हमको घूस मिले, तो नीचे का स्टाफ सब ऑटोमेटिक वो करप्ट होते चला जाता है। चीफ मिनिस्टर बोलेगा कि हमको हर महीना इतना करोड़ रुपया चाहिए, कहाँ से आएगा भाई, तो थाना को बुलाता है, एसपी को बुलाएगा, तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट से इतना हर महीना कलेक्शन आना चाहिए। एसपी क्या करेगा, नीचे वाले थाना इंचार्ज को बोलेगा हाँ इतना पैसा आना चाहिए, वो नीचे दरोगा को, एसआई को बोलेगा, वो नीचे ऐसे करते करते सबसे नीचे जो पेट्रोलिंग में जो पुलिस सब जाता है वो जैसे तैसे वसूलना शुरू करता है। तो क्या हुआ, करप्शन, ऊपर में करप्ट है तो नीचे वाला ऑटोमेटिक करप्ट होते चला जाएगा। लेकिन ऊपर में अगर स्ट्रिक्ट है चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर, तो नीचे वाला करप्शन करेगा भी, लेकिन ऊपर से उसको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, दंड मिलेगा, तो नीचे वाला भी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। एकदम सेम चलता है, सेम तरह का बात है।
जो लोग झूठे कहता है कि नीचे से करप्शन नहीं होना चाहिए, नहीं, जिसके पास पावर है, सुप्रीम पावर है, वो अगर जो चाहेगा उसके हिसाब से नीचे वाला अधीनस्थ कर्मचारी काम करेगा। नहीं तो आज अधीनस्थ कर्मचारी उसका बात नहीं मानेगा, आज न कल वो पकड़ाएगा, उसके बाद उसकी नौकरी जाएगी, सस्पेंड होगा, जो भी होगा। उसी तरह क्या है, जो हमारा सबसे ऊपर क्या है हमारा शरीर में, आत्मा, सोल सबसे ऊपर है, और उससे भी ऊपर है सुपर सोल जो परमात्मा कहलाता है। तो हम अगर आत्मा को ठीक कर लेंगे तो हमारा नीचे का बुद्धि, मन, इंद्री सब ठीक हो जाएगा। आत्मा को कैसे ठीक करेगा भाई? तो आत्मा को ठीक करने के लिए इसमें कहा गया है, जो आत्मा के बारे में इसमें कहा गया है, जो आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढें और फिर मन को निरंतर कृष्ण भावना मृत में लगाए। तो हमको बुद्धि, हमारे इंटेलिजेंस से, हमारा इंटेलिजेंस क्या है? बुद्धि। अब बुद्धि और मन, खासकर बुद्धि से हमको ये ढूंढना चाहिए जो हम अपने आत्मा को कैसे स्ट्रांग बनाए। तो हमको बुद्धि से कैसे पता चलेगा, बुद्धि को कैसे पता चलेगा जो आत्मा को सही तरीका से स्ट्रांग कैसे किया जाए, जो अच्छे कामों में लगा। तो उस बुद्धि को क्या करना पड़ेगा? कृष्ण भावनामृत होना पड़ेगा। कृष्ण भावनामृत में 16 माला चैंट करना है, 4 खराब काम से दूर रहना है, और साधु संग करना है। साधु संग में किताब का संग भी हुआ, और साधु जो जो हमारे से ऊपर जो साधु हैं, वैष्णव हैं, उनका हमको हमेशा उनका लेक्चर सुनना है, उनसे कुछ कुछ दिन पर भेंट करना है। तो ये साधु संग हुआ, या ऑनलाइन आप उनका साथ ले सकते हैं। तो इस व्यवस्था में जब आएंगे हम, तो हमको हुआ श्री कृष्ण भावनामृत में हम आ गए। तो कृष्ण भावनामृत में जब हम आ जाते हैं तो हमारी आत्मा क्या है, आत्मा का क्या नेचर है? आत्मा का नेचर है, जो आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है। तो जिसका जो अंश होता है उसमें उसका गुण आता है। तो आत्मा है, वो जीव है, उसमें बहुत माइनर गुण आता है परमात्मा का, लेकिन परमात्मा का गुण आता है। और परमात्मा में क्या है? तो सब तरह का गुण है, अच्छा गुण भी है, खराब गुण भी है। वो गलत काम करने का भी, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ईर्ष्या भी परमात्मा के पास है। और अच्छा काम जो है, सतोगुण का जितना नेचर है, जो ईमानदार रहना चाहिए, बेईमान नहीं होना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह नहीं करना चाहिए, ये गुण भी परमात्मा में। तो वो परमात्मा इसलिए है कि खराब गुण जो है उसको वो लोग दबा के रखते हैं। परमात्मा जो है अपने खराब गुण को हमेशा समित करके रखते हैं, और उसका यूज तब करते हैं जब मानव कल्याण के लिए युद्ध जब जरूरत पड़ता है, तब उसका वो खराब गुण को आगे बढ़ाते हैं। जैसे क्या कहते हैं, दुष्ट सबको, जो अधार्मिक आदमी है, जो धर्म का ह्रास करने वाला आदमी सब जो है, उसको हमको मारना है तो क्रोध उत्पन्न करते हैं और हिंसा करते हैं। तो उससे क्या हुआ? मानव कल्याण हुआ। उसका यूज वो अपने लिए नहीं करते हैं, अपने मौज मस्ती के लिए नहीं करते हैं, वो मानव कल्याण के लिए करते हैं। अगर ईर्ष्या भी करना है तो भगवान ईर्ष्या भी करते हैं। कैसे, कब करते हैं? जब देखते हैं कि इससे ईर्ष्या करना जरूरी है और इसको दंड देना जरूरी है, तो उससे ईर्ष्या पालते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु से ईर्ष्या किए, रावण से ईर्ष्या किए, तब उसको मारे। तो अब जैसे काम भी करते हैं, तो काम करने का भी है, तो काम जो कहते हैं स्त्री पुरुष संसर्ग, वो भी भगवान करते हैं। तो कब करते हैं? जब मानव कल्याण के लिए ऐसा आदमी को पैदा करना है जो फलना राक्षस को मार सके, तो उस हिसाब से वो काम का उपयोग करते हैं, और ऐसा आदमी को पैदा करते हैं जो उससे लड़ सके और धर्म की स्थापना कर सके। तो वो अपने मौज मस्ती के लिए वो सब का यूज नहीं करते हैं, वो मानव कल्याण के लिए यूज करते हैं। लेकिन हम मनुष्य जो हैं, वो सब गुण परमात्मा में जो अच्छा बुरा दोनों गुण है, वो हम में भी है आंशिक रूप से। लेकिन हम जीव इसलिए बन गए कि हम अपने निजी मौज मस्ती के लिए वो काम सब हम करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष अपने निजी